नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं, समय समय पर कोई ना कोई ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि अप्रैल 2022 में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। क्या समय रहेगा, क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव होगा, इन सब की विशेष जानकारी हमें देंगे नरेश जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नरेश जी हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि कब ये गोचर करेगा, क्या समय रहेगा, इसका ओवरऑल जानकारी नरेश जी से लेंगे। देखिए नेहा, सबसे पहले बात तो यह है कि गुरु को हमने समझना है कि गुरु इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके गोचर के ऊपर चर्चा क्यों हो रही है। जी। गुरु किसी की भी कुंडली में दूसरे भाव के कारक हैं। ये धन का भाव होता है, पंचम भाव के कारक हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये त्रिकोण का भाव है। यहाँ से इजी गेन देखे जाते हैं, यहाँ से संतान देखी जाती है, हायर स्टडी यहीं से देखी जाती है। नौवें भाव के कारक हैं, यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, भाग्यस्थान ये कहलाता है। यहाँ से आपका जो छोटी जर्नीज होती हैं या धार्मिक यात्रा होती है, ये सारी यहीं से देखी जाती है। 11वें भाव के कारक गुरु होते हैं, ये आय का भाव है, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जितनी भी इच्छाएं आप करते हैं जीवन में, उनकी पूर्ति 11वें भाव से होती है। प्रमोशन 11वें भाव से होता है, एलिवेशन आपका कहीं भी 11वें भाव से होता है। तो गुरु इस भाव के कारक हैं। तो ये तो मोटे तौर पर 12 में से 4 भावों के कारक हो गए। दूसरा, गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि होती है उन 3 भावों को प्रभावित करते हैं। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो 3 ये घर प्रभावित होते हैं गुरु से। और 2 राशियां जिनके गुरु मालिक होते हैं, यानी कि 4, 3, 7 और 2, 9, ये मोटे तौर पर जो भाव हैं कुंडली के, 10 भाव एक तरीके से प्रभावित होते हैं। 3 भावों पर गुरु की दृष्टि, 2 भावों में उनकी राशियां, 4 भावों के वो कारक, 1 भाव जहां पर गुरु खुद बैठते हैं। तो 10 भाव कुंडली के किसी ना किसी रूप में गुरु से संचालित होते हैं या गुरु का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं कि गुरु के ट्रांजिट की। गुरु का ट्रांजिट होने जा रहा है नेहा 13 अप्रैल 2022 के दिन। जी। और ये पूरा 1 साल अपनी राशि में, यानी कि मीन राशि में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। इस बीच 28 जुलाई को नेहा रात को वक्री हो जाएंगे, यानी कि 29 जुलाई के आसपास का समय है। जी। और 24 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। गुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और उनका नक्षत्र जो होगा पूर्व भाद्रपद होगा, और वो उनका अपना नक्षत्र है, यानी कि जो गोचर हो रहा है वो गुरु के अपने नक्षत्र में हो रहा है। लेकिन 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद में चले जाएंगे और वो शनि का नक्षत्र है, और शनि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे ऑलमोस्ट पूरा साल। फरवरी के आसपास जो है वो आगे जाएंगे रेवती के नक्षत्र में। रेवती बुध का नक्षत्र है, अगेन वो गंडमूल का नक्षत्र होता है। तो संचार जो है वो आगे जाकर रेवती नक्षत्र में होगा। लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ द ट्रांजिट जो है जुपिटर का, वो रहेगा शनि के नक्षत्र में। 28 अप्रैल से लेकर फरवरी के आसपास का वक्त है, उस वक्त तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। और गुरु का जो ट्रांजिट होता है नेहा जी, मोटे तौर के ऊपर 2, 5, 7, 9 और 11 भाव में अच्छा माना जाता है। तो ये जो है गुरु के बारे में सारी जानकारी है, और गोचर में इसकी हम चर्चा भी करेंगे सारी। बात करते हैं मकर राशि की और ओवरऑल जानकारी लेते हैं कि इनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। नेहा देखिए, ये जो पहली बात तो यह है कि ये जो पत्रिका लगाई गई है ये मकर राशि की पत्रिका है। जिनकी चंद्र राशि मकर है, जिनका लगन मकर है, जिनकी नाम राशि मकर है, वो इसको इस ट्रांजिट को इसी तरीके से देखें। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो अष्टम में पड़ा हुआ है 5 राशि का। ये उस दिन की पत्रिका है जिस दिन गुरु ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को। उस समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, इसलिए इस यहाँ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मकर राशि के मुताबिक ही देखा जाए। तो सबसे पहली बात नेहा, गुरु का ट्रांजिट कहाँ अच्छा शुभ फल देने वाला? दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में अच्छे फल देने वाला होता है गुरु का ट्रांजिट। अब चूंकि गुरु यहाँ पर ऑलरेडी दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे थे तो अच्छे फल कर रहे थे, लेकिन अब तीसरे भाव में चले जाएंगे तो गुरु का गोचर जो है वो शुभ नहीं है। हालांकि गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है जी। गुरु की दृष्टि शुभ होने से अशुभ गोचर होने के बावजूद दृष्टि का फल इनको मिलेगा। 2 घरों का फल इनको नहीं मिलेगा, वो है 12वां भाव और तीसरा भाव, जिनके गुरु मालिक है, क्योंकि गुरु का गोचर शुभ नहीं है। जहां पर दृष्टि है वहां पर तो शुभ फल करेंगे ही करेंगे। अब गुरु की दृष्टि कहां पर है? जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए अच्छा है, ये भाव एक्टिवेट हो गया। जिनकी शादी में गड़बड़ चल रही है उनके लिए अच्छा है। तो ये सप्तम एक्टिवेट है एक तरीके से। जितने भी फल सप्तम के हैं वो सारे यहीं से मिलेंगे।
जिनको कोई सप्तम से रिलेटेड हेल्थ की समस्या आ रही थी वो उनके लिए अच्छा है। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है, उनके लिए अच्छा है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही थी, जिन लोगों की इनकम में कोई रोड़े अटके हुए थे, जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई थी, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये भाव जो होता है ये एलिवेशन का भाव है। यहाँ से डिज़ायर्स की पूर्ति देखी जाती है, इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। यहाँ से पदोन्नति आती है, यहाँ से आय आती है, इनकम, ये कर्म है, ये इनकम है। तो ये एक तरीके से इन 3 भावों के फल तो निश्चित तौर पर अच्छे मिलेंगे। हाँ, गुरु जिन 2 भावों के मालिक हैं, 12वां भाव स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव 12वां है, हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे, विदेश की यात्रा यहाँ से देखी जाती है, मोक्ष यहाँ से देखा जाता है। और तीसरा भाव भाइयों का भाव है, हौसले का भाव है। उस भाव के फलों की निश्चित तौर पर हानि हो रही है इस गोचर में। लेकिन मोटे तौर पर 3 जो अहम घर होते हैं, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, इनके फल अच्छे मिलेंगे। जी, तो बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, यानी कि इस राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या कुछ बदलाव होगा सेहत से संबंधित उनकी हेल्थ में। देखिए नेहा, मकर राशि के जातकों के लिए लगन के मालिक जब ये गुरु गोचर करेंगे तो लगन में ही रहेंगे। जब लगन के मालिक लगन में होते हैं और खासतौर पर जब शनि होते हैं तो मजबूत कर देते हैं। जब ये गुरु का ट्रांजिट होगा उसके कुछ दिन बाद ही शनि का ट्रांजिट हो जाएगा दूसरे भाव में। तो चंद्रमा से जब दूसरे शनि ट्रांजिट करेंगे तो 7.5 का आखिरी फेज चल रहा होगा। आखिरी फेज सामान्य तौर पर 7.5 का अच्छा होता है। तो यदि कोई हेल्थ की समस्या आ रही थी तो वो हेल्थ की समस्या शनि के प्रभाव के कारण कम होनी शुरू हो जाएगी। गुरु इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे गोचर में। हालांकि गुरु जो है वो 12वें भाव के मालिक हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। जब गुरु यहाँ पर आकर वीक हो गए हैं, तीसरे भाव में चले गए हैं। तीसरा भाव का गोचर अच्छा इसलिए नहीं कहा जाता नेहा, क्योंकि ये भाव जो होता है ये कुंडली में अष्टम का अष्टम होता है। अष्टम से तीसरे भाव से शुभ ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं होता। यदि यहाँ पर राहु होते तो गोचर अच्छा होता, शनि होते तो अच्छा होता। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम चल रही है, जो लोग दवाई कर रहे हैं, वो अपनी दवाई को नियमित तौर पर लें, उसमें स्किप मत करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि 12वां भाव अब वीक हो गया है। हो सकता है वहाँ वो आपको अस्पताल की सैर करा दे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी डाइट को लेकर भी और अपनी ड्राइविंग वगैरह को लेकर भी, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट एक तरीके से अच्छा नहीं है। उस लिहाज से दूसरे से निकलकर तीसरे जाना अच्छा नहीं है। जी, फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आता है, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव फाइनेंस से संबंधित हमारे जीवन में होते रहते हैं। ये गोचर क्या लेकर आया है फाइनेंस के हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए, चलिए जानते हैं। नेहा देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, ये भाव आय का भाव है। हालांकि इस राशि के जातकों को चेंज ऑफ प्लेस बन सकता है, क्योंकि राहु वहाँ पर चौथे भाव में है। ये नेगेटिव भाव होता है, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जब केतु यहाँ पर आते हैं, राहु वहाँ पर जाते हैं चौथे भाव में, तो वो चेंज ऑफ प्लेस करवा देते हैं सामान्य तौर पर। तो आप यदि जॉब चेंज करने जा रहे हैं तो वो आपकी प्रमोशन के रूप में सामने आएगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपका इनकम जो है वो बढ़ जाएगा उससे। जिन लोगों की इनकम रुकी हुई है, मान लीजिए किसी ने कोई माल किसी जगह पर दिया था, कोई सामान दिया था, उसकी पेमेंट नहीं आ रही थी, उस पेमेंट की जो है वो अदायगी अब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा गुरु के प्रभाव से। यदि आपका काम विदेश से संबंधित है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी का तीसरे जाना अच्छा नहीं है। तो मोटे तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों को या एमएनसीज में काम करने वालों को, जिनकी आय का संबंध विदेश से बनता है, उनके लिए अच्छा नहीं। लेकिन जो लोग काम में हैं, जो लोग डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग घरेलू तौर पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है गुरु की, क्योंकि मनी का फ्लो जो है वो बढ़ने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं नेहा, उनके लिए भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि जा रही है। जी, रिश्ते हमारे जीवन में अहम स्थान रखते हैं, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में होता है। क्या बदलाव होगा इस राशि के जातकों का, तो चलिए जानते हैं नरेश जी से। नेहा, जो लोग तो शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर गुरु सीधा पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। ये पार्टनरशिप का भाव है, ये हस्बैंड वाइफ का भाव होता है आपस में। और गुरु जो है जब इस भाव को देखते हैं तो इस भाव के रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं। यदि किसी की वाइफ या हस्बैंड को फिजिकली प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। गुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, ये कुटुंब का भाव होता है। जिस भाव में गुरु गोचर करते हैं उस भाव के फलों की हानि करते हैं, तो वहाँ से गुरु हटेंगे तो उस भाव के फल भी जो है वो आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे।
जो सिंगल्स हैं इस राशि के, उनके लिए गुरु का ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं रहने वाला और ना ही किसी रूप में अच्छा रहने वाला है। हाँ, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी उनके लिए थोड़ी सी जो है वो आशा की किरण नजर आएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान को देखेंगे। ये स्थान पंचम से पंचम होता है। जब पंचम से स्थान संतान जो है वो शो नहीं होती कुंडली में, तो पंचम का पंचम देखा जाता है। ये एक्टिवेट हो रहा है, तो जिन लोगों की संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जी, तो चलिए जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा, देखिए, इस राशि के जातकों के लिए गुरु एक तो भाग्य इसके स्वामी हैं 12वें भाव के और तीसरे भाव के। तो इस राशि के जातक क्या करें? सबसे पहले तो कोई गरीब ब्राह्मण है या कोई ब्राह्मण है, उसको गुरुवार वाले दिन भोजन जरूर करवाएं। गुरुवार वाले दिन 400 ग्राम चने की दाल जो है वो केले के पेड़ के ऊपर चढ़ाई जा सकती है, उसकी पूजा की जा सकती है। पीपल के पेड़ के ऊपर की जो है वो आप पूजा कर सकते हैं गुरु के उपाय के तौर पर। गुरु के मंत्र जो है वो आप नरेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय एक तरीके से हो सकता है। पीले वस्त्र आप दान कर सकते हैं, ये गुरु का बहुत अच्छा उपाय है। तो ये नेहा, ये वाले जो उपाय हैं मकर राशि के जातक गुरु के अच्छे फल के लिए कर सकते हैं। जी, तो इस एपिसोड में हमने बात की है मकर राशि की। नेक्स्ट एपिसोड में इसी सीरीज में हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।